आपको कभी गुस्सा आता है? आप चाहते हैं मैं हो जाऊं? नहीं, मैं इसका राज जानना चाहता हूँ। मैं अभी कैसा हूँ इस चीज को तय करना मैंने दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ा है। जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन अपने जीवन में मैं खुद एक समस्या नहीं हूँ। आप इतने सारे लोगों से मिलते हैं, इतनी ऊर्जाओं से, मैं ऐसा मान रहा हूँ, और आपके आसपास इतने लोग होते हैं। आप खुद को संतुलित कैसे रखते हैं जब शायद आप दूसरों को संतुलित न कर पाएं? मतलब कि इसकी कुंजी क्या है? आपको कभी गुस्सा आता है? आप कभी आप चाहते हैं मैं हो जाऊं? नहीं, मैं इसका राज जानना चाहता हूँ, क्योंकि अभिनेताओं के तौर पर हम लोगों के सामने रहते देखिए, हैं और ऐसा हम नहीं हो है कि जाते मैं हैं। गुस्सा करने में सक्षम नहीं हूँ या किसी भी चीज की बात हो, मैं हर चीज करने में सक्षम हूँ। बिल्कुल ठीक। ये बस इतना है कि मैं अभी कैसा हूँ इस चीज को तय करना मैंने दूसरों के हाथ में नहीं छोड़ रखा, इसे मैंने अपने पास रखा है। फिलहाल ये चर्चा चल रही है, दिल्ली में कोई पत्रकार थे, वो आए और बड़े बेवकूफ़ी वाले सवाल बार बार पूछने लगे, और जानबूझकर। ऐसा नहीं कि आप बुद्धू हैं और आप बेवकूफ़ी वाले सवाल पूछ रहे हैं, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं, मैं जवाब दूंगा क्योंकि इसका आपके लिए कोई मतलब है, पर आप गलत इरादे के साथ आए हैं और चालाकी भरे ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तब मैंने कहा बंद कीजिए कैमरा, बहुत हो गई बकवास। तो अब वो ये कहते फिर रहे हैं, अरे ये इनर इंजीनियरिंग सिखाते हैं, इन्हें तो खुद इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। ठीक है, कोई नहीं, मुझे लगता है ये बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि मुझे तो निश्चित ही इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है, इसीलिए तो मैं जो हूँ वैसा हूँ। और अब ये लोग जिनके इरादे ही गलत हैं वो इनर इंजीनियरिंग का प्रचार कर रहे हैं। हर किसी को, सदगुरु को भी इनर इंजीनियरिंग की ज़रूरत है। ये बहुत बढ़िया ऐड है। ये अच्छी चीज़ है। हाँ, सही बात है। ये तो वही औषधि है जो आप लोगों को दे रहे हैं और जिसको आपने ही बनाया है। हाँ बिल्कुल, मैं अपनी खुद की इनर इंजीनियरिंग हर समय करता रहता हूँ। हाँ, क्योंकि हम बस एक इंसान है और मुझे लगता है कि ये एक सीख है। ना 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 नहीं, Come on. ऐसा नहीं बोलना देखिए, चाहिए। क्रमिक विकास की प्रक्रिया में इंसान विकास प्रक्रिया का एक फूल है, ये इस प्रक्रिया का शिखर है। हाँ। ये सबसे ऊपर आता है। तो कभी भी ये शब्द इंसान ऐसे मत कहिए कि मैं तो बस एक इंसान हूँ, बोलिए मैं एक इंसान हूँ, ये सबसे ऊपर है। कम ऑन। ये एक अच्छा बदलाव होगा आज से। हाँ, सब ऐसे ही बोलेंगे, हम इंसान हैं, मैं इंसान हूँ। आप एक बिल्कुल। इंसान हैं, गर्व से कहिए, क्योंकि इस धरती पर इंसान होना विकास की प्रक्रिया का शिखर है। बिल्कुल सही। हमें नहीं पता कि अगर आप कहीं और जाएं तो आपका दर्जा क्या होगा, पर कम हाँ। से कम इस ग्रह पर आप विकास की प्रक्रिया के फूल हैं। आप में खुशबू होनी चाहिए। बिल्कुल ये सही। कहते रहना, अरे मैं तो बस एक इंसान हूँ, ये क्या है? बिल्कुल ठीक। तब वो अगर आप एक आपको चींटी होते तो आप ऐसा बोल सकते थे, अरे मैं बस एक चींटी हूँ, ये बेवकूफ मुझे कुचल रहे हैं। एक इंसान होते हुए आप ऐसा नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं, ये एक अच्छा चेंज है। मुझे लगता है कि वो सभी जो इसे देख रहे हैं, ख़ासतौर पर युवा, क्योंकि हम हमेशा सोचते हैं कि अगर आप थके हैं या आप बिज़ी हैं तो हम उसे एक बहाना बना लेते हैं कि हमारी मशीन तो बस इतना ही कर सकती है। पर मुझे लगता है कि हम में से किसी ने भी अपने शिखर का अनुभव नहीं किया है। ये इस पर है कि आपकी इंजीनियरिंग कितनी बढ़िया है। बढ़िया इंजीनियरिंग से मेरा मतलब है, अब मैं ब्रांड्स की तुलना नहीं करना चाहता, पर मान लीजिए एक मोटरसाइकिल है, इंजन कितना स्मूथ काम कर रहा है, ये इस पर है कि ये कितनी अच्छी तरह लय में है, और इसकी इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है। ये सब इंजीनियरिंग ही है। हाँ, मटेरियल की क्वालिटी भी मायने रखती है, पर इसकी इंजीनियरिंग अगर थोड़ी सी भी अपनी जगह से इधर उधर हुई तो ये बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। हाँ जी। ये एक शानदार मशीन है, पर अगर 5 किलोमीटर भी इसको बिना इंजन ऑयल के चला दे तो ये गई। इसका मतलब है बिना चिकनाहट के ये खत्म है। तो ये सारे पहलू आपके अंदर भी हैं। एक चीज है कि इंजीनियरिंग कितनी अच्छी है, दूसरी चीज ये है कि आपके अंदर भरपूर चिकनाहट हो। कृपा इस चिकनाहट का काम करती है। एक बार जब आपने कृपा को अपने जीवन में आमंत्रित कर लिया, तब आप में ये अच्छे से चिकनाहट होगी। अब आपके अंदर कोई घर्षण या फ्रिक्शन नहीं होगा। अगर कोई बाहरी रुकावटें आ गई तो आप उससे वैसे निपटेंगे जैसे की जरूरत होगी, पर आपके अंदर कोई फ्रिक्शन नहीं है। असल में इसका मतलब ये हुआ कि जीवन में कई समस्याएं हो सकती हैं, पर अपने जीवन में मैं खुद एक समस्या नहीं हूँ। आप रुकावटें नहीं खड़ी कर रहे। मैं एक समस्या नहीं हूँ। हाँ, ये अंतर समझना होगा। आपने अपने एक वीडियो में कहा था जो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हम या तो अपनी यादों के साथ संघर्ष कर रहे हैं या फिर अपनी कल्पनाओं के साथ। मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी। पर सभी हर समय ऐसा ही कर रहे हाँ, हैं। और मुझे वो लगता अपनी है क्षमताओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए ही नहीं कर पा रहे हैं। वो अपनी बुद्धि का, अपने विचारों का, अपनी दिमागी क्षमताओं का और अपनी भावनाओं की क्षमताओं का, इन सब का इस्तेमाल अपने ही खिलाफ कर रहे हैं, और फिर उन्हें लगता है कि दुनिया के साथ कुछ गलत है। आपने इसे बहुत अच्छी तरह समझा है। बिल्कुल सही। तो मेरा काम है लोगों की इस तरह से इंजीनियरिंग करना कि वो एक समाधान बने, ना कि एक समस्या। क्योंकि हम बुद्धि के उच्चतम स्तर पर हैं, पर हम एक समस्या बन चुके हैं, जो कि नहीं होना चाहिए था। हमें सबसे बड़ा समाधान होना चाहिए था। बिल्कुल।
और हम ऐसे बन सकते हैं अगर हम और हमारे काम मजबूरियों से ना बंधे हों बल्कि जागरूकता से किए जाएं तो हम ऐसे बन सकते हैं। जब आप जागरूकता के साथ कुछ करते हैं सिर्फ तभी ये खूबसूरत है। पर अगर आप इस स्तर की बुद्धि के साथ आदतों से मजबूर हैं, लोग मुझसे पूछते हैं सदगुरु आप इस प्रेशर को कैसे संभालते हैं, मीडिया ट्रोलिंग आप इसे कैसे संभालते हैं? इसमें संभालने को क्या है? वो ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बस यही आता है, वो बस इतना ही जानते हैं, तो वो ये सब कर रहे हैं, उनको बधाई है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच।